फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जिसमें हमें व्हिटस्टन ब्रिज यानी मीटर ब्रिज काइंड ऑफ दोनों सेम ही है बट इंस्ट्रूमेंट और थियरी उस तरह से, बट एम में हमें लिखा है कि मीटर ब्रिज का यूज करके हमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन वेरीफाई करना है। ओके, तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है वो हम ऑलरेडी थियरी के क्लास में अंडरस्टैंड कर चुके हैं, बट सिंपली हम थोड़ा उसको रिफ्रेश कर लेते हैं कि किस तरह से आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन वेरीफाई करना है। अगर हमारे पास दो अननोन रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, ओके, सपोज हमारे पास दो अननोन रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो हमारी इक्वेशन है R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ओके, तो ये सीरीज कनेक्शन है और उसी तरह से हम पैरेलल कनेक्शन वेरीफाई करें तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है, सेम फॉर R1 एंड R2। ओके, तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करता है R1 R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो उसकी इक्वेशन मिलेगी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, तो हमें दो अननोन रेजिस्टेंस दिए जाएंगे जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होगी, एट द एंड हमें रिवील करेंगे कि इसकी ये वैल्यूज है। तो वो दो अननोन रेजिस्टेंस को लेके हमें उसका सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जस्ट एक एग्जांपल देता हूं फॉर कि अगर इसकी वैल्यू है 2 ohms और इसकी वैल्यू है 3 ohms, तो जब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसकी सीरीज कनेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आइडियली हमें 5 ohms के आसपास का आंसर आना चाहिए। ये थियोरिटिकल का कहना है। एक्सपेरिमेंटली जब हम परफॉर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस, एडिशनल हीट, टेम्परेचर, उसकी वजह से थोड़ा आंसर यहां वहां हो सकता है, लेकिन हमारा जो अगर हम परफेक्टली करेंगे तो उसकी वैल्यू 5 के आसपास आएगी, तो हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सर्किट है। सर्किट मोस्ट ऑफली चैप्टर एक्सपेरिमेंट 2 जैसी ही है, जिसमें हमने व्हिटस्टन ब्रिज के थ्रू अननोन रेजिस्टेंस, जिसमें हम सिर्फ सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन की थी, सेम प्रोसीजर है और सेम तरह से हमें सर्किट ड्रॉ करनी है। सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा चेंज ये है कि यहाँ पे हमें सीरीज कनेक्शन जब करना है तो R1 R2 को सीरीज में रखना है। गैल्वेनोमीटर के जॉकी के की के थ्रू हमें नल पॉइंट फाइंड आउट करते जाना है और नोट डाउन करके इसकी सीरीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सीरीज वाला पार्ट खत्म होने के बाद हमें सर्किट में चेंज करना है और उसको पैरेलल में कन्वर्ट कर देना है। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के बाद हमें वापस सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। जॉकी से नल पॉइंट फाइंड आउट करना है और रीडिंग कैलकुलेट करके इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। तो इस तरह से हमें एक्सपेरिमेंट 3 का ये इस तरह से कैलकुलेशन करके हमें सीरीज और पैरेलल थियोरी में और प्रैक्टिकल में दोनों में सेम तरह का बिहेवियर कर रहे हैं कि नहीं, वो हमें वेरीफाई करना है। हमने सर्किट डायग्राम देख लिया है। मीटर ब्रिज का यूज करके हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वेरीफाई करना है। तो सर्किट हमने जो ड्रॉ की थी बोर्ड पे उसके हिसाब से कनेक्ट कर ली है। ये हमारा मीटर ब्रिज है, ये है बैटरी। सबसे पहले हम कनेक्ट करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में हमने यहाँ पे दो अननोन रेजिस्टेंस को इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का यहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है वो सिंपल की से होते हुए रियोस्टेट के लोअर और रियोस्टेट का अपर टर्मिनल जो है वो मीटर ब्रिज के सेकेंड पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है। इन दोनों के बीच में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव जॉकी के साथ लगाया हुआ है और इस तरह से हमने सर्किट कनेक्ट की हुई है। ओके,
अभी फर्स्ट रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल हमारे पास रेडी है। इसमें ऑब्जर्वेशंस में सिर्फ इसकी एक्चुअल वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट होने के बाद आपको सुपरवाइजर या इन्विजिलेटर प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्विच ऑन किया है, जॉकी ले लेते हैं, वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस निकाला हुआ है। फाइंड आउट करते हैं कि किस पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिलता है। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो हमें एग्जैक्टली 50 पे नल पॉइंट मिल रहा है, जो कि हमारा आइडियल रीडिंग है। 40 to 60 के बीच में आना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारा ये परफेक्ट रीडिंग है। तो ये हम नोट डाउन कर रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा जो रेजिस्टेंस हमने निकाला हुआ है वो है 7 ohms। तो टेबल में नोट डाउन करते हैं। ये सीरीज का टेबल है। तो जो रेजिस्टेंस हमने निकाला है वो है 7 ohms। उसके लिए जो हमने लेंथ मिली है वो है 50 और 100 माइनस करेंगे तो ये भी 50 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 50/51 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हमें 7 ohms मिलेगी। तो सेकेंड रीडिंग लेते हैं। थोड़ा सा माइनर सा चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस को 7 की जगह पे 8 ohm करें। ओके, अगर कोई रीडिंग परफेक्ट आता है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस मत चेंज कीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 46.5 पे हमें रीडिंग मिल रहा है। तो हम नोट डाउन करेंगे 8 46.5 और ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस करके 53.5 कैलकुलेशन। स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें इतना छोटा सा ही चेंज करना होता है। 2 रेजिस्टेंस को पैरेलली हमने कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे। उसके लिए अगर हमें रेजिस्टेंस यहाँ से कम निकालना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ओके, तो हमने यहाँ से 2 ohms जितना रेजिस्टेंस निकाला है। नल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो नल पॉइंट हमें मिल रहा है 49.5। तो नोट डाउन कर रहे हैं 2 ohms पे 49.5 और 100 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 50.5। ओके, कैलकुलेशन एक और रीडिंग ले लेते हैं। तो 3 ohms कर लेते हैं। 3 ohms करने के बाद यहाँ पे हमारा रीडिंग 40 से कम जा रहा है। ओके, चेंज करते हैं कुछ। काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। लेट मी टेक 1 ohm। ओके, सो 1 ohm पे हमें 60 पे मिल रहा है रीडिंग, 59 पॉइंट समथिंग है। तो नोट डाउन कर लेते हैं। 1 ohm पे 59.5 और ये हो जाएगा नोट करते हुए 100 माइनस। फ्रेंड्स, हमने हमारे रीडिंग्स टेबल में कॉपी कर लिए हैं। हमने 2 रीडिंग्स हर एक के लिए लिए हैं। यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यूज़ होती है जो एक्सपेरिमेंट के पहले या बाद में सुपरवाइज़र आपको दे देते हैं। हमारे जो एक्सपेरिमेंट के रेजिस्टेंस थे दोनों की वैल्यू थी 4 ohms। ओके, सो अभी कैलकुलेशन जैसे हमने विस्टन ब्रिज में किया था सेम करना है। इक्वेशन का यूज़ करके रेजिस्टेंस इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय L2 करके
हमने कैलकुलेशन करके रखी है। उसके बाद हमें डेल्टा आर एस और डेल्टा आर पी की कैलकुलेशन करनी है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो हमने रीडिंग्स लिए हैं, वो रीडिंग की कैलकुलेशन हमें यहाँ पे शो करनी है। तो फर्स्ट रीडिंग था हमारा 7 इंटू 50/50 और 7 ओम्स, ये हमारा रीडिंग हो गया। सिमिलरली हमने दूसरे के लिए कैलकुलेट किया। आपने जितने रीडिंग लिए हैं उनका एवरेज रीडिंग फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मीन रेजिस्टेंस या आप एवरेज रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 लिए हैं, तो इक्वेशन में 2 लेके कैलकुलेट किया। अगर आपने 3, 4, 5 या इस तरह से 5 के 5 लिए तो आपको डायरेक्टली उसकी एवरेज निकाल देनी है। और यहाँ पे थियोरेटिकल वैल्यू की कैलकुलेशन है कि जो सीरीज में हमने रेजिस्टेंस दिया है, तो हमारा 4 + 4 टोटल 8 ओम होता है। तो थियोरेटिकल का कैलकुलेशन हमें यहाँ पे किया। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट कनेक्ट किया था। उसके बाद जो रीडिंग लिए थे उसकी कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करनी है। सो रेजिस्टेंस 2 ओम, उसके लिए नल पॉइंट मिला 49.5 डिवाइड बाय 50.5, तो आंसर आ गया 1.96। सिमिलरली दूसरे रीडिंग के लिए भी हमने कैलकुलेशन करके 1.46 फाइंड आउट कर लिया। फिर उसकी एवरेज कैलकुलेशन में आरपी 1 और 2 लिए हैं हमने, तो 2 रीडिंग का एवरेज 1.71। और उसके बाद थियोरेटिकल वैल्यू, हमारी थियोरेटिकल वैल्यू 4 है, तो उसका कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हमें फाइनल आंसर 2 ओम्स मिलता है। ओके, ये करने के बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइंड आउट करनी है, जो कि है एरर। यहाँ पे लास्ट कॉलम आप देख सकते हो, डेल्टा आर एस और डेल्टा आर पी हमें दिया गया है, उसकी कैलकुलेशन हमें हर एक रीडिंग के लिए यहाँ पे करनी है। तो फर्स्ट रीडिंग की मैंने आपको शो की है। रेजिस्टेंस जो आपको फर्स्ट रीडिंग के लिए मिला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है 750/50 है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई है। अननोन रेजिस्टेंस 7 जो हमने निकाला वो 7.1/50, 0.1/50। ये जो डेल्टा एल और डेल्टा एल डैश है, जो वेस्टर्न ब्रिज में मैंने आपको बताया था कि वो हमारे मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है, और उसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में 0.1 होता है। तो यहाँ पे हमने 0.1 और 0.1 लिया है। तो कैलकुलेशन करके अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट रीडिंग के लिए डेल्टा आर एस 1 की वैल्यू 0.028 आएगी, जो हमें यहाँ पे नोट करनी है, 0.028। सिमिलरली सेकेंड रीडिंग भी आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, 0.027। आपने जितने रीडिंग लिए उतने आपको एरर फाइंड आउट करने हैं। और सपोज यहाँ पे 5 है, तो 5 के 5 एरर फाइंड आउट करने के बाद जो सबसे मैक्सिमम एरर है वो यहाँ पे हमें नोट डाउन करनी है। हमारे केस में 0.028 है, तो वो हमने नोट डाउन की। फिर पैरेलल के लिए भी हमें सेम कैलकुलेशन करनी है, पैरेलल के रीडिंग्स लेके, तो वो भी हमने करके रखी है। सो पैरेलल के लिए इस तरह से सेम मैनर, जो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया वो 1.96, 0.1 अपॉन रीडिंग प्लस 0.1 अपॉन L2 का रीडिंग, और उसका आंसर मिलता है 0.0078, या आप पावर में भी लिख सकते हो 7.8 इंटू 10⁻³ दोनों चलेगा। तो यहाँ पे आएगा 0.0078 और दूसरा रीडिंग है 0.0060। ओके, यहाँ पे भी अगर हमने जितना रीडिंग लिया उतनी कैलकुलेशन शो करनी है, और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें यहाँ पे नोट डाउन करनी है। ओके, और लास्ट में इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये है कि हम थियोरेटिकल वैल्यू और हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी एक दूसरे के नज़दीक या दूर है। ओके, तो यहाँ पे हमारा थियोरेटिकल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया था वो 8 ओम्स था, और हमारा जो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया उसका 6.97, यानी तकरीबन हम देख सकते हैं 7 ओम्स के आसपास है, और उसमें थोड़ी इतनी सी एरर आ रही है। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन का राइट आंसर थियोरेटिकल वैल्यू है 2 ओम्स, और उसकी पैरेलल अगर हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं तो वो 1.71 और प्लस और माइनस एरर जितना हमारा होता है। तो इस तरह से हम पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।